औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये इनडिकेट के सिलेबस के मुताबिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जो क्वेश्चन इनडिकेट के सिलेबस में दिया गया है मीन 14.19 वो इसी तरह है कि कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड एरीन्स। एरीन क्या है? मीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, जैसे कि बेंजीन है या निप्तलीन, पेनिंथ्रीन, इंथ्रासीन वगैरह। तो ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तकरीबन पाकिस्तान के सारे टेक्स्ट बुक्स में इस टॉपिक को एक झलक दिया गया है, लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक में इस टॉपिक के 2 मरतबा जिक्र किया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ KPK का जो टेक्स्ट बुक्स है इसमें अल्काइन की जो रिएक्टिविटी है उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इस लेक्चर में इन तमाम का निचोड़ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, और आप लोगों को इसका निचोड़ मिल जाए। इसके अलावा जिस तरह पहले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड MCQs मैंने हल किए थे, आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। इंशाल्लाह इस लेक्चर के आखिर में भी जो मोस्ट मीन इम्पॉर्टेंट MCQs है, मोस्ट रिपीटेड MCQs है मीन इस टॉपिक के रिलेटेड MCQs, ठीक है, उसका भी मैं वजाहत करूँगा। तो मीन इसका मीन क्या है कि ये टॉपिक किस तरह हो जाएगा कि कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइन एंड एरीन, ठीक है। तो अगर रिएक्टिविटी का जिक्र किया जाए, ठीक है, मीन द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस एंड एरीन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट रीजन, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस वी विल डिस्कस ओनली मीन फॉर एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टिविटी है इन तमाम का ये रीजन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर रीजन को आप चेंज करते हैं तो फिर रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन सिलेबस के मुताबिक FSC कोर्स के मुताबिक सिर्फ जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, रीजन कौन सा इस्तेमाल हुए हैं, इलेक्ट्रोपाइल इस्तेमाल हुआ है। तो इस मीन इलेक्ट्रोपाइल को मद्देनज़र रखते हुए जो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसको मीन आप नोट कर लें कि सबसे मीन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये कौन सा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। ये मीन अल्कीन जो है ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव है, किससे? अल्काइन से ज़्यादा रिएक्टिव है। अल्काइन जो है ये रिएक्टिव है किससे? एरीन मीन बेंजीन वगैरह से। और इसके अलावा जो लीस्ट रिएक्टिव है ये क्या है? ये अल्केन है, ठीक है। ये कौन सा ऑर्डर है? ये मीन डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसके अलावा आप लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर का भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आप लोग ज़हन में रख लें कि मीन इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है ये क्या है? अल्केन सबसे लेस रिएक्टिव है, फिर एरीन, ठीक है। इसके अलावा मीन ये लेस रिएक्टिव है किससे? अल्काइन से। और अल्काइन जो है ये लेस रिएक्टिव है किससे? अल्कीन से। तो ये जो ऑर्डर है ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, उससे भी तकरीबन बहुत MCQs आ सकते हैं, ये ज़हन में रख लें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये भी नोट करें जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया ना कि अगर हम इलेक्ट्रोपाइल की जगह न्यूक्लियोपाइल इस्तेमाल करें तो फिर ठीक है, अल्काइन लेस रिएक्टिव है टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, और अल्कीन जो है ये वो क्या है? मोर रिएक्टिव है। लेकिन अगर हम क्या रीजन इस्तेमाल करें? न्यूक्लियोपाइल को, मीन अल्काइन फिर क्या हो जाएगा? अल्काइन आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट्स देन अल्कीन। तो ये भी फिर जहन में रख ले, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि अगर आप रीजन चेंज करते हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो जाते हैं? मीन वो भी ऑर्डर जो है वो भी फिर मीन चेंज हो जाएगा। इसके अलावा मीन एसिडिक बेस रिएक्शन जो है, जैसा कि हमें मालूम है, इसके अलावा ये टॉपिक इसके बाद में एक्सप्लेन करूँगा, जो कि एसिडिटी ऑफ अल्काइन या टर्मिनल अल्काइन जो है, ठीक है। तो अगर एसिड बेस रिएक्शन है, अल्काइन फिर क्या है? आर मोर रिएक्टिव फॉलोड बाय अल्कीन एंड अल्केन्स। तो मीन रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है? अल्काइन है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ अल्काइन बाय sp हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड कार्बन जो कि कंजुगेट बेस बनता है वो मीन स्टेबल है किसकी वजह से? sp हाइब्रिड कार्बन की वजह से। इसके अलावा अगर हाइड्रोजनेशन देख लें, इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में भी अल्काइन जो है वो मोर रिएक्टिव है किससे? अल्कीन से। तो अगर हम रीजन को चेंज करते हैं तो फिर रिएक्टिविटी भी चेंज हो जाएगा। इसके अलावा एक एक को मीन हम लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, अल्केन ये है कि ये अनरिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है,
ये है इनट है, क्या है इनट है। तो मीन इसके इनटनेस और मीन इसके जो अनरिएक्टिविटी के मुख्तलिफ रीज़न है। ये रीज़न में भी मैं एक एक इसका वजाहत करूँगा, लेकिन पहले जो जनरल इंट्रोडक्शन है ये भी जहन में रख ले कि इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। n जो है नंबर ऑफ कार्बन है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, उसको भी मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके अलावा ये अल्केन जो है उसको क्या कहते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसको कहते हैं। क्योंकि इसमें आप कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम को ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसकी वजह से ये क्या है, सेचुरेटेड है। ठीक है, मतलब ये है कि ऑल 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तमाम के तमाम बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड जो है ये क्या है, ये स्ट्रांग बॉन्ड है। ठीक है, स्ट्रांग बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और ये किसकी वजह से, क्योंकि ये जो ओवरलैप है, क्या है ओवरलैप है, ये बिल्कुल लीनियर है, क्या है लीनियर, इसी तरह ठीक है लीनियर है ओवरलैप है। तो मीन हेड ऑन या लीनियर ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल, जैसे कि मीन ये ऑर्बिटल है, ठीक है ये ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये ऑर्बिटल जो है मीन ये क्या है, हेड ऑन ओवरलैप है, लीनियर ओवरलैप है। तो ये ओवरलैप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इसी की वजह से अल्केन जो है ये क्या है, अनरिएक्टिव है। उसको मीन ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि ये बॉन्ड हम क्या करें, ब्रेक करें। इसके अलावा और जो रीज़न है ये क्या है, ये नॉन पोलैरिटी है, क्या है नॉन पोलैरिटी है। मीन ये बात भी जहन में रख ले कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम के दरमियान मीन 0.4 से क्या हो, कम हो, तो ये क्या होगा, ये नॉन पोलर होगा। फॉर एग्जांपल ये इधर हम एग्जांपल लेते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 2.5 है, हाइड्रोजन का क्या है 2.2 है। तो ये मीन अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है या एलिमेंट जो है, इसे हम माइनस करें किसको, किसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो मीन 2.5 माइनस 2.2, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसके बराबर हो गया, 0.3। तो ये 0.4 से क्या है, कम है, तो इसी वजह से ये क्या है, नॉन पोलर है। तो इस नॉन पोलरिटी की वजह से इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के लिए कोई साइड क्रिएट नहीं करता है ताकि पॉजिटिव साइड क्रिएट करें, नेगेटिव साइड अटैकिंग सेंटर क्रिएट करें ताकि ये इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल क्या है, फिर इस पर अटैक करें। तो इसी नॉन पोलरिटी की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इसमें मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये इसी वजह से भी क्या है, मीन अनरिएक्टिव है। इसके अलावा इस अनरिएक्टिविटी की वजह से उसको एक स्पेशल नेम दिया गया है कि अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैरापीन। ये भी ज़हन में रख ले कि ये क्या है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, तो ये कौन सा है बच्चों, ये लैटिन वर्ड है। कौन सा है, पैरम। पैरम का क्या मतलब है, लैटिन, और अफीन, अफीन का मतलब है अफिनिटी, लव या रिएक्टिविटी। तो इसका जो रिएक्टिविटी है, इसका जो अफिनिटी है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, तो इसी वजह से उसको ये लैटिन नेम दिया गया है पैरापीन। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्केन जो है ये सबसे ज़्यादा क्या है, मीन अनरिएक्टिव है। इससे हम ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि हिंस अल्केन्स आर रिलेटिवली स्टेबल टू कॉमन रिएजेंट सच एज एसिड है, अल्केलीज है, बेसिस। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एट रूम टेम्परेचर मीन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा however they undergo substitution reaction relatively easily and these reaction involve free radical reaction। ये free radical reaction भी मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन आप अगर मीन दोबारा उसको अगर आप कहें तो मीन अगर आप ले लेना क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ये रिएक्शन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, क्लोरीन, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, क्लोरीन, ClCl। तो ये मीन और ये मीन अल्ट्रा वायलेट, कौन सा रिएक्शन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में ये क्लोरीन जो है ये मीन इस मीथेन अल्केन से क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, इसी तरह। ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और ये क्लोरीन जो है इस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो इसके भी फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म है वो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि मीन इसके 3 स्टेप्स है, इनिशिएशन है, प्रोपिगेशन है और टर्मिनेशन है। तो ये क्या है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, बाकी जो है एडिशन वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सब के सब एक्सप्लेनेशन हो गया किसके बारे में, मीन अल्केन के बारे में। इसके अलावा अगर हम आ जाए ना किस पे, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स पे, किस पे, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स पे। लेट्स सपोज मीन रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन जो है
ये भी एक इंट्रोडक्शन आप मैं इसका करवाता हूँ आप लोगों के साथ कि जनरल फार्मूला क्या है CnH2n, क्योंकि ये जो +2 था अल्केन में वो 2 हाइड्रोजन जब हम रिमूव करते हैं तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो मीन कन्वर्ट हो जाता है इसमें डबल बॉन्ड में। ये फार्मूला सब फॉलो करता है, लेकिन बाज़ मालिक्यूल इस तरह है जो फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलीन है, ठीक है, एलीन क्या है, प्रोपाडाइन, ये मालिक्यूल जो है ये फार्मूला ये फॉलो नहीं करता है। इसका फार्मूला क्या है C3H4। तो एलीन या प्रोपाडाइन जो है ये फार्मूला फॉलो नहीं करता है, तो ये भी ज़हन में रख लें। इसके अलावा अल्कीन्स जो है ये क्या है, ये मोस्ट एक्टिव, ये क्या है, मोस्ट एक्टिव। सब तमाम के तमाम में अल्कीन क्या है, ये मोस्ट एक्टिव है। इसके अलावा इसके जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाँ हाइब्रिडेशन क्या है अल्कीन में, sp2 हाइब्रिडेशन है, ठीक है। इसके साथ साथ मीन इसको हम मीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्योंकि इसमें हम रीजन या एटम और ग्रुप ऑफ एटम को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। और ये भी इंशाल्लाह भी मैं डिस्कस करूँगा कि ये पाई बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है वो क्या है, इसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। पाई बॉन्ड क्या है, ये पैरेलल ओवरलैप है, क्या है, पैरेलल ओवरलैप है, इसी तरह पैरेलल ओवरलैप है, ठीक है। तो मीन पैरेलल ओवरलैप है, या इसको हम लेटरल ओवरलैप भी कह सकते हैं, या साइडवाइज ओवरलैप भी कह सकते हैं। तो इसी वजह से ये क्या है, ये वीक बॉन्ड है, क्या है, वीक बॉन्ड है। और ये जो है इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इजीली ब्रोकन। इसके अलावा ये मीन अगर आप ये ले लेना, ये मैंने जो ब्लैक भी शो किया ये कार्बन है, ठीक है। ये sp2 हाइब्रिड, ये sp2 कार्बन जो है ये क्या, कौन सा बॉन्ड उसने मीन कार्बन बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, तो ये स्ट्रांग बॉन्ड है। इसके अलावा ये ब्लू sp2s हाइड्रोजन, sp2s ये हाइड्रोजन वाला sp2s सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन ये जो मैंने रेड पे शो किया ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये, ठीक है। तो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। अगर आप मीन फॉर एग्जाम्पल इसको आप इसी तरह ले लेना ये, ठीक है, ये तो मीन सिंगल बॉन्ड हो गए, लेकिन ये जो है ये क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो एक इलेक्ट्रॉन आप इसके इधर पुटअप करें और दूसरे का क्या करें, नीचे इसी तरह पुटअप करें, तो ये पैरेलल ओवरलैप ये इसको मीन अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड बन गया, जैसे कि मैंने या इसको शो किया है। तो ये रिएक्टिविटी की वजह से मीन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, अगर इनके में इलेक्ट्रोपाइल अगर ऊपर से आ जाता है या नीचे आ जाता है, तो इलेक्ट्रोपाइल के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर नीचे बराबर होती है, तो मीन इजीली अटैक कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल है फॉर द अटैकिंग अपवर्ड इलेक्ट्रोपाइल। तो मीन और ये पैरेलल ओवरलैप है, तो कौन सा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये है कि द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पाई बॉन्ड लाइज अबव एंड below the bond axis means single bond, so it is therefore more exposed and easily accessible to an external electropile, या इसको हम इलेक्ट्रॉन सीकिंग, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस पे, ई पॉजिटिव पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोपाइल जो है ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है नीचे से भी और ऊपर से भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपाइल जो है नीचे से भी अटैक कर सकता है और ऊपर से मीन ऊपर से भी और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो मीन इजीली अवेलेबल है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और ये कौन से बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, तो इसी वजह से इजीली ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रोपाइल जो है वो क्या हो जाएगा, वो अटैच हो जाएगा। इसके अलावा ये भी ज़हन में रख ले कि व्हेन फॉर एग्जांपल कि व्हेन एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन आर इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोपाइल, तो इस किस्म के रिएक्शन को क्या कहते हैं, दिस एडिशन रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो ये कौन सी रिएक्शन करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं, ठीक है। और ये मीन जो इनिशिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक जनरल मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोपाइल न्यूक्लियोपाइल है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर ये इनिशिएट करता है तो ये कौन सा क्या इनिशिएट करता है, इस इलेक्ट्रोपाइल की वजह से रिएक्शन इनिशिएट होता है, तो इसकी वजह से उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं। तो ये जनरल मैकेनिज्म है, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोपाइल पे अटैक करेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रोपाइल जो है इस पाई बॉन्ड पे अटैक करेंगे, तो मीन ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोपाइल जो है ये अटैच हो जाएगा। तो इसी वजह से ये क्या है, ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसके वाला एक और बात भी ज़हन में रख ले कि बीन रिलेटिवली अनस्टेबल अल्कीन अंडरगो, ये क्या कहते हैं, मीन अनस्टेबल है, पॉलीमराइजेशन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ईथीन लेते हैं, ये ठीक है, ये ईथीन, ये कोर ईथीन, तो ये मीन ये बॉन्ड इसी तरह ब्रेक हो जाएगा, ये इसी तरह ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव, इसमें पार्शियल नेगेटिव, ये भी मैंने डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में। तो ये मीन एक पॉलीमराइज मीन
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बहुत ज़्यादा पॉलीमर बनाएगा, तो इसको कहते हैं पॉली ईथीन या पॉली इथाइलिन। तो ये मीन अनस्टेबल है, पॉलीमराइजेशन ये रिएक्शन ये करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मीन रिएक्टिव है, तो अल्कीन आर आल्सो रेडिली ऑक्सीडाइज, इसकी हम ऑक्सीडेशन भी रेडिली कर सकते हैं। इसके साथ साथ मीन अगर हम आ जाए किस पे, रिएक्टिविटी आप अल्काइंस में, रिएक्टिविटी आप किस पे, अल्काइंस पे, ठीक है। तो भी इसका भी जनरल इंट्रोडक्शन आप ले लें कि जनरल इंट्रोडक्शन जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, और इसके अलावा उसको भी हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्योंकि इसमें हम मीन एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं, तो इसको भी क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके अलावा ये बात भी नोट करें कि नोट अल्काइंस दो कंटेन 2 पाई बॉन्ड, इसमें ठीक है 2 पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड जो है वो वीक है, लेकिन ये आप लोग ये ना समझें कि अल्काइन इसी 2 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, मीन मोर स्टेबल मोर रिएक्टिव होगा, नहीं, ये 2 पाई बॉन्ड मौजूद है इसमें, लेकिन अल्काइन जो है लेस रिएक्टिव देन अल्कीन टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसके मुख्तलिफ रीज़न है कि अल्काइन जो है ये, हाँ इसमें हालांकि 2 वीक बॉन्ड है, 2 वीक पाई बॉन्ड है, फिर भी ये अल्कीन से क्यों लेस रिएक्टिव है, तो इसके मुख्तलिफ रीज़न है। हाँ, रीज़न नंबर 1 जो है, रीज़न नंबर 1 जो है वो क्या है, बॉन्ड लेंथ है। इसका जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम्स, फॉर एग्जाम्पल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है या बॉन्ड डिस्टेंस है, ये क्या है, ये बराबर है 1.20 एंगस्ट्रॉम या 120 पिकोमीटर। इसके अलावा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है ये क्या है, 1.34 एंगस्ट्रॉम या 134 पिकोमीटर। तो अल्कीन का बॉन्ड लेंथ क्या है, ये ज़्यादा है। और जैसे कि हमें मालूम है कि बॉन्ड एनर्जी जो है, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टू बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो इसी वजह से इसका बॉन्ड लेंथ कम है, तो बॉन्ड एनर्जी अल्काइन की क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको ब्रेक करने के लिए। तो दैट्स वाई फर्स्ट रीज़न क्या हो गया, फर्स्ट रीज़न मीन इसका मीन बॉन्ड लेंथ हो गया कि बॉन्ड लेंथ इसका बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहे, तो इस वजह से अल्काइन जो है ये क्या है, मीन अनरिएक्टिव है। इसके अलावा इसका जो मीन आप ले लेना sp, तो ये मीन कार्बन है, ठीक है, ये ब्लू जो है ये sp हाइब्रिड है, तो एक sp हाइब्रिड की वजह से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जैसे कि ये है, ये वाला ये, ठीक है। और इसके अलावा एक दूसरा sp, ये जो है sp और s हाइड्रोजन वाला, ये एक और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ये जो है ये आप जेन में रख लीजिए, ये ठीक है, एक 2py हो गया, ये 2py दूसरे कार्बन के लिए, तो ये मीन पैरेलल ओवरलैप। इसके अलावा ये जो है थोड़ा मैंने ग्रीन भी इसको मार्कर के ज़रिए थोड़ा शो किया है, ये हो गया, और ये 2pz, तो ये मीन ये भी क्या है, पैरेलल ओवरलैप है, ये भी क्या है, इसी तरह पैरेलल है, ठीक है। तो मीन 2 वीक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड ये हो गया और दूसरा पाई बॉन्ड ये हो गया, ठीक है। मीन एक पाई बॉन्ड 2py की वजह से, और दूसरा पाई बॉन्ड 2pz की पैरेलल ओवरलैप की वजह से। और टोटल लूप्स जो है मीन टोटल 4 लूप्स है, ठीक है, टोटल 4 फॉर 2 पाई बॉन्ड, टोटल 2 पाई बॉन्ड के लिए कितने लूप्स है, 4 लूप्स है। तो ये भी इंशाल्लाह अभी इसके रिएक्टिविटी में मीन इफेक्ट करेगा। इसके अलावा अदर रीज़न जो है, ठीक है, अदर रीज़न ये भी ज़हन में रख लें कि अदर रीज़न ये है कि अल्काइन जो है ये लेस रिएक्टिव क्यों है, ठीक है। तो इन अल्काइंस देयर आर 2 पाई बॉन्ड, द 4 लूप्स विच मर्ज मीन मिक्स टू फॉर्म अ सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये मर्ज होते हैं, मिक्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेते हैं, ठीक है। दिस क्लाउड इज सिलेंड्रिकली, ये क्या है, सिमेट्रिकल है, अबाउट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के मीन इसके इर्द गिर्द, एंड ऑक्यूपाई, ये ज़हन में रख ले कि ये क्या है, बिग वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, ये क्या करते हैं, बिग वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। हेन इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, बहुत ज़्यादा लो है, वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कि हमें रिलेशन से पता है कि डेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन है किससे, वॉल्यूम की। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हेंस ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इजीली अवेलेबल टू इन इलेक्ट्रोपाइल, तो ये इलेक्ट्रोपाइल के लिए इजीली अवेलेबल, ये देख लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पिछले में जो मैंने शो किया था, ये कि ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये एक ये 2py
दूसरा 2py, एक पाई बाण ये हो गया, ठीक है, और ये 2pz और ये 2pz, तो एक पाई बाण ये हो गया। तो ये मीन ये क्या है, वो वॉल्यूम जो है ये मैक्सिमम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है मीन अगर ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई है तो फिर मीन इसको इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा स्पेस में अगर आप किसी को ढूंढते हैं तो उसको आप नहीं ढूंढ पाओगे। अगर कम स्पेस है, अगर आप ढूंढते हो, फॉर एग्जाम्पल एक कमरा है, तो कमरे में अगर आप किसी बंदे को ढूंढते हो तो आसानी से आप ढूंढ पाओगे। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है, तो बहुत बड़े शहर में आप किसी को नहीं पा सकते। तो इसका जो वॉल्यूम है ये ज़्यादा है, तो डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये इजीली अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा थर्ड नंबर रीज़न जो है क्या है, ग्रेटर एस करेक्टर है, ठीक है। एस करेक्टर एस ऑर्बिटल जो है ये स्फेरिकल इन शेप है, तो ये न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन पे जो होल्ड है न्यूक्लियस का ये ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसी वजह से आप इस बॉन्ड को सही नहीं ब्रेक करोगे, तो इस वजह से इसका जो एस करेक्टर है ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अल्काइन जो है, अल्काइन में हाइब्रिडेशन क्या है, sp है, तो इसमें एस करेक्टर कितना है, 50% है। और इसके बरक्स अगर अल्कीन में आ जाए, हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडेशन है, तो इसका एस करेक्टर क्या है, 33.33% है। तो इससे ये बात अखज़ हो गया कि ग्रेटर द एस करेक्टर ऑफ एन ऑर्बिटल, द मोर हाईली द इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिटल आर हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। जितना एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा हेल्ड करेगा क्या, न्यूक्लियस। सो इलेक्ट्रॉन आर लेस अवेलेबल फॉर रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये जो है, दिस मेक्स अल्काइन्स लेस रिएक्टिव देन अल्कीन इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट रिएक्टिविटी ऑफ अरीन्स। एरीन मीन बेंजीन या अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, लिप्तलीन, इनट्रीन वगैरह। तो ये भी पिछले लेक्चर में बेंजीन के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब इसकी रिवीजन करते हैं कि बेंजीन इज़ लेस रिएक्टिव देन अल्कीन एंड अल्काइन। तो इसका जो रीज़न है, ये क्या है रीज़न, एक तो है ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल ये बेंजीन जो है, ये अगर बेंजीन आप ले लेना, इसमें ठीक है अनसैचुरेशन ज़्यादा है, होना तो ये चाहिए था कि इसमें डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड जो है ये क्या है, वीक बॉन्ड है, तो ये तो, और डबल बॉन्ड जो है ये ज़्यादा है, तो ये होना तो ये चाहिए था कि ये अल्कीन से ज़्यादा रिएक्टिव हो। लेकिन अल्कीन से क्यों लेस रिएक्टिव है, इसकी डीलोकलाइजेशन की पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इलेक्ट्रॉन आप शिफ्ट करें इधर, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ, और फिर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा किधर, इधर। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे फॉर एग्जाम्पल पाई इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो इधर पुट करें, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये ये रेजोनेट करते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन, तो इसकी मुख्तलिफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। और जितनी ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएंगे तो इतना स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एक रीज़न क्या होगा, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ये इधर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये चले जाते हैं कौन से, एडजेसेंट कार्बन पे जो सिंगल बॉन्ड हो। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए इजीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसका यूनिक बिहेवियर है, मुख्तलिफ रीज़न है। इसके अलावा स्टेबल ड्यू टू मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे कि 3 डेवर स्ट्रक्चर है और 2 कीकोल है, ठीक है। तो तकरीबन 4-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसी वजह से क्या है, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो इतना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। इसके अलावा रेजोनेंस एनर्जी जो है बेंजीन का, ये कितना है, 152 kJ/mol, तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो इसका रेजोनेंस एनर्जी भी ज़्यादा है, तो इसी वजह से क्या है, ये लेस रिएक्टिव है। इसके अलावा रिएक्शन जो बेंजीन करते हैं, ये हमने डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर्स में, कि रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन में, हाँ, बट डज नॉट इन्वॉल्व फ्री रेडिकल रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन करते हैं लेकिन ये नहीं कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते हैं। कौन से करते हैं, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन से रिएक्शन करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड इन्वॉल्व इलेक्ट्रोफाइल एज इन द फॉर्म ऑफ हमने जो किए थे नाइट्रेशन है, ठीक है, नाइट्रोनियम जो प्रोड्यूस होता है एज इलेक्ट्रोफाइल सल्फोनेशन है। इसके अलावा फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। तो ये क्या है,
और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो कि बेंजीन जो है वो इसमें इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा एडिशन रिएक्शन जो है कि एडिशन रिएक्शन करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा, मीन रिक्वायर्ड मोर ड्रास्टिक कंडीशन देन दोज ऑफ अल्कीन। उसको मीन टेम्परेचर हार्श कंडीशन में करोगे, ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा प्रेशर वगैरह वगैरह। इसके अलावा डज नॉट अंडरगो पोलीमराइजेशन। अल्कीन जो है वो पोलीमराइजेशन रिएक्शन मीन वो करते थे, लेकिन अल्कीन बेंजीन जो है या अतरेरीन जो है ये पोलीमराइजेशन रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, इसमें पॉलीमर नहीं बनाते हैं। इसके अलावा ये जो है ऑक्सीडेशन के लिए भी क्या है, रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन। तो इससे ये नतीजा अखज़ हो गया कि बेंजीन जो है वो लेस रिएक्टिव है, किससे, अल्काइन से और अल्कीन से। ठीक है, इसके साथ साथ फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कुछ इंपॉर्टेंट MCQs है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं लेक्चर को जल्दी वाइंड अप करें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs अकॉर्डिंग टू दिस लेक्चर। तो ये एक ईटा का MCQs था 2016 में कि द करेक्ट, ठीक है, कि द करेक्ट आर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज। तो ये मुख्तलिफ आर्डर दिए गए हैं, ये भी फार्मूला से आप हैंड जो है ये हैंड से याद कर दे कि अल्कीन जो है मोर रिएक्टिव है किससे, अल्काइन से, और अल्काइन जो है मोर रिएक्टिव है किससे, बेंजीन से। तो उस हैंड्स को मद्देनज़र रखते हुए इसमें आप देख लेना, तो ये ऑप्शन जो है ये क्लियर है। ठीक है, ये अल्कीन हो गया C2 डबल, ये अल्काइन हो गया और ये बेंजीन हो गया। तो सही ऑप्शन इसमें क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक और MCQs है ईटा 2013। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू कंसिडर टू बी कंपेरेटिवली मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव कौन से हैं, हिंट्स इसके साथ मैंने दिए गए हैं कि अल्कीन जो है मोर रिएक्टिव है किससे, अल्काइन से, अल्काइन जो है मोर रिएक्टिव बेंजीन से, और बेंजीन जो है मोर रिएक्टिव किससे, अल्कीन से। ये आर्डर आप जहन में याद रख लें, या अगर आप चूँकि इसमें बेंजीन नहीं है, सिंपल आर्डर ये देख लें कि अल्कीन जो है मोर रिएक्टिव है किससे, अल्काइन से, और अल्काइन मोर रिएक्टिव है किससे, अल्कीन से। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इसमें आप देख लें कि फार्मूला में अल्कीन कौन सा है। तो C2H4 जो है ये क्या है, ये अल्कीन है। बाकी जो है C2H6 ये ईथेन है, ये ईथाइन है। ठीक है, और ये प्रोपेन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव कौन सा हो गया, B नंबर ऑप्शन। इसके अलावा ईटा 2011 क्वेश्चन किस तरह है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड एज। तो डबल बॉन्ड जो है ये मोर एक्सपोज फॉर ऑक्सीडेशन, तो लेस एक्सेसिबल फॉर ऑक्सीडेशन, ये गलत हो गया, उसको स्किप करें। ठीक है, इसके अलावा मोर एक्सेसिबल टू ऑक्सीडेशन, तो ये ऑप्शन जो है ये ठीक है कि ये क्या है, मोर सक्सेसिबल है। और इसके अलावा इक्वली सक्सेसिबल टू ऑक्सीडेशन, नहीं ये नहीं है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज और ऑल ऑफ दीज भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, इसके अलावा ईटा 2017 ये रेसेंट MCQs है कि बेंजीन गिव मोर स्टेबल प्रोडक्ट व्हेन अंडरगो। स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बेंजीन प्रोड्यूस करते हैं जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, तो वो बिल्कुल क्लियर है। तो ये ऑप्शन गलत है, ऑक्सीडेशन भी गलत है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन C हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इस ऑप्शन में ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर C के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर बेंजीन अंडरगो करते हैं तो ये स्टेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ये हिंट्स भी देख ले और नोट कर ले कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स आर एरोमेटिक एंड स्टेबल। इसके अलावा एक और MCQs है ईटा 2012 के बेंजीन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर रेडिली देन एडिशन बिकॉज। तो नंबर 1 है बिकॉज ऑफ इट्स साइक्लिक इन नेचर। इसके अलावा B नंबर ऑप्शन क्या है, आप हैविंग 3 डबल बॉन्ड्स, और C ऑप्शन क्या हो गया, आप हैविंग एरोमेटिक कैरेक्टर। और ये D ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, ये क्या है, आप डीलोकलाइजेशन ऑफ बाइलेट्रॉन, जो कि हमने अभी डिस्कस किया आप लोगों के साथ। इसके अलावा एक और MCQs है, ठीक है, कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड एरीन एस। तो ये हमने अभी डिस्कस किया। इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है अल्कीन है, ठीक है, फिर क्या है, अल्काइन है, फिर बेंजीन है, और फिर क्या है
अल्केन है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है ये क्या है, ये सही है, ठीक है, सी नंबर, ठीक है। ये क्या है, एल्कीन इज़ मोर रिएक्टिव देन अल्काइन, अल्काइन इज़ मोर रिएक्टिव देन बेंजीन एंड बेंजीन इज़ मोर रिएक्टिव देन अल्केन। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके अलावा लास्ट MCQs है, ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा MCQs है लेकिन फिर लेक्चर लेंथी हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन ईथीन मेक्स इट, तो ईथीन में जो है मीन इलेक्ट्रॉन, इस इशारा किसके है, इसकी तरफ है। तो ये बात ज़हन में रख लें कि इसके इलेक्ट्रॉन, इसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा है, तो फिर ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, ठीक है। तो ये मीन अटैक करेगा, ये क्या बन गया, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बन गया और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इसमें, लेकिन खुद क्या है, खुद न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। तो इसमें मीन सही करेक्ट ऑप्शन जो है ये क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट ऑप्शन है। तो उम्मीद है आप लोगों को मीन इस लेक्चर का और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट MCQs थे सही समझ आ गया होगा। अगर कोई और भी कोई इस तरह MCQs हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।